जी आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा सैंडविच। आप इसको पिज़्ज़ा सैंडविच भी कह सकते हैं, चीज़ी सैंडविच भी कह सकते हैं। बड़ा ही मज़े का बना था और एकदम पिज़्ज़े जैसा टेस्ट आ रहा था, बल्कि यही लग रहा था कि मैं पिज़्ज़ा ही खाया है। मैंने अभी अभी ये सैंडविच बनाया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। मैं 2 सैंडविच बना रही हूँ, एक अपना और एक अपने हस्बैंड का। तो यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड ले ली हैं, ठीक है। उसके बाद घर में ये मेरे पास पड़ी हुई थी चीज़ और ब्लू बैंड था, ठीक है। और मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं थी, तो चिली गार्लिक सॉस पड़ी हुई थी घर में। तो मैंने सोचा खुद ही पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। ऑरिगेनो और थाइम भी था मेरे पास, तो मैंने खुद ही पिज़्ज़ा सॉस बना ली। सॉस भी अभी मैं आपको बनानी सिखाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक प्याज ले ली थी आधी छोटी सी, उसको मैंने चॉप कर लिया। शिमला मिर्च को चॉप कर लिया और हाफ ही टमाटर था, उसको मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया। तो चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम बना लेते हैं पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि मेरे पास घर में पिज़्ज़ा सॉस नहीं है। चिली गार्लिक सॉस पड़ी हुई थी शंग्रीला की। अगर आपके पास केचप है तो आप केचप ले लें, और मेरे पास ओरिगेनो और थाइम वगैरह भी पड़ा हुआ था घर में, तो मैंने कहा चलो खुद ही बना लेते हैं पिज़्ज़ा सॉस। अब मैं चिली गार्लिक सॉस थोड़ी सी निकाल रही हूँ कटोरी में। अब इसके बाद जी मैं डालूँगी इसके अंदर थाइम के थोड़े से फ्लेक्स, और फिर उसके बाद जी मैं शामिल कर दूंगी काली मिर्च का पाउडर, और फिर जी थोड़े से मैं डाल दूंगी ऑरिगेनो के फ्लेक्स, और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और हमारी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये चीज़ें मेरे पास घर में ही पड़ी हुई थी। इन पे एक ही दफ़ा पैसे लगते हैं, एक दफ़ा ये आ जाती हैं, उसके बाद इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। मेरे पास भी काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, और पिज़्ज़ा वगैरह में, इस तरह के सैंडविच वगैरह में और चाइनीज़ डिशों में यूज़ हो जाती हैं। मुझे वैसे भी खाना बनाने का बहुत शौक़ है, और नया नया खाना ट्राई करने का शौक़ है, इसलिए मैंने घर में ही ला के रखी हुई थी। तो वैसे भी मैंने कुकिंग क्लासेस ली हुई थी काफ़ी देर पहले, शादी से पहले की ली हुई थी। तो मैंने अब सोचा कि चलो काफ़ी लोग मेरे खाने की तारीफ़ करते हैं, तो मैं क्यों ना, मुझे एक मेरी फ्रेंड ने ये आइडिया दिया यूट्यूब का, तो मैंने कहा चलो देखते हैं, अपनी किस्मत को आजमाते हैं इस पे आके भी। तो ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस जी अब तैयार हो गई है। अच्छा जी, तो अब मैं ब्रेड की एक साइड पे लगा रही हूँ ब्लू बैंड, जो कि मैंने आपको दिखाया था। मक्खन आप कोई भी ले लें, इसको मैं एक साइड लगा लूँगी। जो साइड तवे पे जाएगी ना, उस साइड पे मैं लगाऊंगी, अंदर वाली साइड पे नहीं लगा रही। अगर मैं डायरेक्ट तवे पे डालती तो ये जल जाता, तो इसलिए मैं इसको ब्रेड के ऊपर लगा रही हूँ। अच्छा जी, तो इस तरह से मैंने मक्खन लगा लिया बाहर वाली साइड पे, और अब अंदर वाली साइड पे जी हम सॉस लगा लेंगे, जो मैंने अभी अभी तैयार की है पिज़्ज़ा सॉस। उसको लगा के पूरी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। अच्छा जी, तो पिज़्ज़ा सॉस लग गई है हमारी ब्रेड के ऊपर, अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दी है पूरी ब्रेड पे। और अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी प्याज, जो छोटी छोटी मैंने प्याज काटी थी, वो सारी ब्रेड के ऊपर थोड़ी थोड़ी स्प्रेड कर दूँगी। फिर जी उसके बाद मैं इसके ऊपर चीज़ रख दूँगी, और जो मैंने शिमला मिर्च काटी थी और टमाटर था मेरे पास कटा हुआ, वो चीज़ के ऊपर डाल दूँगी। अच्छा जी, तो प्याज स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी चीज़। मेरे पास स्लाइसिस वाली चीज़ थी, तो मैंने यही इस्तेमाल किया। आपको मोज़रेला करनी है तो मोज़रेला कर लें, चेडर चीज़ करनी है चेडर चीज़ कर लें, तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं शिमला मिर्च और जो टमाटर काटा हुआ था वो फैला दूँगी। बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनाई है, एक हाथ से बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं बन रही थी, तो फिर भी कोशिश की है। तो जी जो ब्रेड हमने सैंडविच के ऊपर रखनी है दूसरी वाली, उसके अंदर भी मैंने पिज़्ज़ा सॉस इस तरह से लगा ली है। और अब जी इसके ऊपर भी, दूसरी साइड के ऊपर भी मैं हल्का हल्का सा मक्खन लगा लूँगी, और फिर इसको हम तवे पे रखेंगे। वो भी मैं दिखाती हूँ आपको आगे चल के। अच्छा जी, तो तवे को मैंने थोड़ी देर पहले ही गर्म होने रख दिया था हल्की आंच पर। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, तवा या फ्राई पैन, उसको हल्की आंच पे जो है ना वो रख दें, प्री हीट कर लें, उसको हल्का सा गर्म कर लें, ठीक है। इस तरह ब्रेड चिपकेगी नहीं तवे पे, या फिर किसी भी चीज़ में आप बनाएं। तो अब मैं इसके ऊपर ब्रेड रख दूँगी, और जी इसको मैं ढक दूँगी किसी ऐसी चीज़ से जिसमें पूरी ब्रेड आ जाए। तो मुझे और कोई चीज़ मिली नहीं, तो मेरे पास ये एक कटोरा था, इससे मैंने ढक दिया इसको, ताकि ब्रेड फिसे भी ना, दबे भी ना। अच्छा जी, तो एक साइड को मैंने पलट दिया था, ब्रेड की एक साइड मेरी हो गई थी, दूसरी साइड भी हो गई है तकरीबन। और चीज़ जब इस तरह मेल्ट होने लग जाए तो आप इसको सैंडविच को उतार लें। अच्छा जी, तो सैंडविच को हमने तवे से उतार लिया नीचे, और देखिए कितना मज़े का बना है। दोनों साइड को इस तरह से गोल्डन कर लेना है आपने, और अंदर चीज़ को मेल्ट कर लेना है।
اور دیکھیں چیز کتنے مزے سے باہر نکل رہی ہے، بہت زبردست بنا تھا، بہت مزے کا بنا تھا۔ ایک ایک کھانے کے بعد ابھی اور طلب تھی کہ ایک ایک اور کھائیں، لیکن میں نے 2 ہی بنائے تھے۔ ہسبینڈ کہہ رہے تھے میں نے ایک اور کھانا ہے، تو میں نے کہا چلیں دوبارہ آپ کو کسی دن بنا کے کھلاؤں گی۔ تو ضرور میرے کہنے پہ ٹرائی کر کے دیکھنا، بہت مزے کا بنا تھا یہ سینڈوچ۔ اچھا جی، تو یہ سینڈوچ آپ صبح بریک فاسٹ میں بھی کھا سکتے ہیں، بچوں کو بھی لنچ میں دے سکتے ہیں، شام کے سنیک کے طور پہ بھی کھا سکتے ہیں۔ بہت مزے کا بنتا ہے یہ سینڈوچ، ایک دفعہ میرے کہنے پہ ضرور ٹرائی کر کے دیکھنا، اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔